हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू दी सिम्मो लाइफस्टाइल व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, कर रही हूँ थोड़ा सा मेकअप शेकअप, और ये वाला सूट पहन लिया है। और कहाँ जा रही हूँ ये मैं आगे बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको इस सूट के बारे में। तो ये जो सूट है ये चुंदरी प्रिंट में सूट है, और ये मैंने ऑफलाइन ही लिया है। और काफ़ी अच्छी है इसकी जो ट्राउज़र है, पैंट है, और साथ में इसका दुपट्टा है। तो बस थोड़ा सा मिनिमल मेकअप कर लूँगी, और बहुत ही फास्ट मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हैवी मेकअप नहीं करना है। नॉर्मली मेकअप कर रही हूँ क्योंकि आज है द्वादशी, मतलब कि एकादशी के नेक्स्ट डे द्वादशी होती है, उस दिन का व्लॉग है। और यहाँ पर मैं रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है श्याम बाबा के मंदिर। और एकादशी और द्वादशी का कितना महत्व होता है ये आप लोगों से छुपी नहीं है। और श्याम बाबा की विशेष पूजा होती है, और आज तो फागुन की द्वादशी है। तो कहते हैं ना, फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होए, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। तो बस श्याम बाबा के मंदिर में जा रही हूँ, उनके दरबार जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर 11 पे जा पाऊँ। अगर यहाँ में जो हमारे घर के सामने में ही मंदिर है, लेकिन हर 11 को भी ना कभी कभी हम मतलब ऐसे फ्री नहीं हो पाते। एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं फ्री हो पाते, मैं तो चलो कैसे भी टाइम निकाल लूँ। तो वो आएंगे, लेकर जाएंगे तब तो। और फिर मैं मतलब नहीं जा पाती हूँ क्योंकि स्कूटी मेरी ख़राब है, और फिर मुझे अकेले थोड़ा सा ऑड भी लगता है जाना, इसी वजह से। तो बस आज हस्बैंड को मैंने बोला जल्दी आने के लिए, तो वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। तो बस मेरा मन था कि आज मैं घर से श्याम बाबा के लिए भोग बनाकर लेकर जाऊँ। हालांकि वहाँ मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें रहती हैं जहाँ पे सारे प्रसाद भोग मिलते हैं, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं अपने बाबा के लिए घर से अपने हाथों से बनाकर लेकर जाऊँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा, और अच्छे से घी में भूनकर बना रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है मैंने, और फटाफट से मैं आपको टाइम बता देती हूँ। 5:30 बजे मैं लगी हूँ किचन में, मतलब 5:30 बजे से मैं तैयार हुई हूँ। और 5:50 में हमें निकलना था, मतलब 20 मिनट के अंदर मैं रेडी भी हुई और मैंने हलवा भी बनाया। और क्योंकि हमें 5:45 में निकलना था, इसीलिए क्योंकि 6 बजे वहाँ पे आरती होती है। तो यही सोचकर मैं हड़बड़ हड़बड़ में निकली, और घर में भी दिया बाती करके नहीं गई थी। मैंने सोचा कि वहाँ से आकर 7 बजे तक तो आ ही जाऊँगी, फिर 7 बजे मैं दिया बाती कर लूँगी। तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे सूजी का हलवा बनाया। मेरा मन तो था बेसन का हलवा बनाने को, लेकिन टाइम ही इतना नहीं हो पाया क्योंकि शाम की भी जो मेरी रूटीन है ना, एज़ इट इज़ एकदम फिक्स रहती है, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर के बर्तन होते हैं, फिर वो सब करके किचन वगैरह क्लीन करना होता है, फिर दिया बाती करनी होती है, शाम की चाय बनानी होती है, कपड़े वगैरह धोए हैं तो उन सबको फोल्ड करना रहता है, फिर शाम में मंदिर भी जाना रहता है। तो हर दिन का मेरा जो रूटीन है वो एज़ इट इज़ एकदम फिक्स रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने जो हम लोग डेली मंदिर जाते हैं ना, वहाँ ना जाकर आज मैं श्याम बाबा के मंदिर गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन था मेरा आज बाबा के दर्शन करने का। तो यहाँ पर हमारा हलवा बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और अच्छे से मैंने घी में भून लिया है, और बहुत ही क्विकली मैंने 10 मिनट के अंदर हलवा बनाया। और मैंने बाबा को बोला कि बाबा बेसन का हलवा मैं आपको कभी बाद में खिलाऊंगी, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम रहेगा उस दिन वो धीमी धीमी आंच पे भूनती है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैंने हलवा बनाकर कुछ इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में पैक कर लिया था, और फिर हम लोग निकल गए थे। और अभी बज रहे थे 6, मतलब वही 5:50 हो रहे थे, 6 बजने वाले थे। मैंने बोला हस्बैंड को कि आप जल्दी चलाओ गाड़ी, ताकि हम लोग वहाँ जल्दी से पहुँचें। और जाने के बाद मुझे पता क्या चला कि आरती होती है 7 बजे। मतलब मैं इतना हड़बड़ हड़बड़ करके निकली, लेकिन वहाँ जाके फिर मुझे 1 घंटा और वेट करना पड़ गया आरती के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच गए मंदिर, और मैंने लिया यहाँ पे गुलाब, और लाल वाले गुलाब मैंने लिए हैं। और आज सभी चीज़ों की मतलब ऐसे प्राइस भी बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो श्याम बाबा की प्रतिमा भी रखी हुई है, और सभी चीज़ों की प्राइस एक्स्ट्रा मतलब बढ़ जाती है यहाँ पे दुकानों पे। तो फिर ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं, सिर्फ मैंने गुलाब लिया, और भोग तो मैं घर से ही लेकर आई थी। और आज के दिन आप भीड़ देखो मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये रहा हमारे श्याम बाबा का दरबार, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और सही में बहुत ही ज़्यादा सुकून और मन को शांति मिलती है यहाँ पे। जब भी मैं आती हूँ ऐसा लगता है कि बस सारा बोझ मेरे कंधे पर से हट गया है। मतलब मैं अपने आप को बहुत ही हल्का फील करती हूँ जब भी मंदिर आती हूँ तो। और अभी जब से मैं सही बताऊँ, श्याम बाबा से जब से मैं जुड़ी हूँ, तब से मुझ में पता है लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चेंज तो नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हो गया। लाइफ वही है, टेंशन भी वही है, तकलीफ़ें भी वही है, लेकिन उन सबको सहने की एक हिम्मत सी आ गई है।
और बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेटेड सा फ़ील होता है और ऐसा लगता है कि बस मेरे बाबा अब मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और उनसे कुछ भी अब छुपा हुआ नहीं है। सारी चीज़ें वो देखते हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं हमारी तकलीफ़ों को, हमारे आँसुओं को, हमारी खुशियों को, हर चीज़ें उनकी दी हुई है। तो सब चीज़ों को खुले दिल से ही स्वीकार करना चाहिए। और कहते हैं ना कि बाबा हमें परखते हैं, तो बस इसी चीज़ का हम लोग भी वेट करते हैं कि हाँ चलो बाबा परख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उसमें हम लोग सफल भी होंगे। और मैं तो बस यही बोलती हूँ कि बाबा अब इतनी भी परीक्षा मत लो, हम लोग अब इतने सामर्थ्य नहीं हैं कि भाई अब इतनी परीक्षा दे पाएँ। तो खैर अब आप भी श्याम बाबा के यहाँ पे दर्शन कर लो। और आज का इनका श्रृंगार इतना मनमोहक, इतने सुंदर फूलों से श्रृंगार किया गया था ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे मैं लाइन पे लगी और आप मेरे आँखों में देख पा रहे होंगे कि मेरे आंसू ही नहीं रुकते हैं जब भी मैं अपने बाबा को देखती हूँ। मतलब हस्बैंड मुझे मंदिर में छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा कि आरती वगैरह हो जाएगी तो तुम कॉल कर देना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, क्योंकि उनको भी अपनी ड्यूटी जानी थी, तो वो भी बस दर्शन करके चले गए थे और आप बाबा का यहाँ पे दर्शन कर लो। बहुत ही सुंदर सा है यहाँ पे। और आज तो भजन कीर्तन मतलब ऐसे रात भर जगराता होने वाली थी। और एकादशी और द्वादश पे बहुत ही ज़्यादा भव्य कीर्तन यहाँ पे होता है। अभी आगे मैं आपको रियल वॉइस में सारे कीर्तन इंजॉय करवाऊँगी और आप रियल वॉइस में बिना स्किप किए सुनना। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ से वापस आऊँ। सो आप भीड़ भी देख सकते हो, कितनी ज़्यादा भीड़ है और सभी गायक प्रभाग सभी आए हुए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इन लोगों ने तो मतलब रंग ही जमा दिया था। अभी आगे आप देखना, मतलब इतना थिरकने पे मजबूर कर दिया था ना कि सब लोग थिरकने लगे थे अपनी जगह पे। बहुत ही अच्छा लग रहा था आज का दिन।
सो यहाँ पे इतना अच्छा कीर्तन हुए जा रहा था कि बस सब लोग झूम उठे थे। बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा था। और कब 1 घंटे निकल गए, मतलब मैं 6 बजे आई और 7 कैसे बजे 1 घंटे कब निकल गए समझ ही नहीं आया। फिर 7 बजे जाकर आरती हुई। और फिर यहाँ जो ये गायक है ना, वो बार बार मतलब ऐसे मुझे भी वो मोटिवेट कर रहे थे कि मैं भी उठूँ और मैं भी डांस करूँ। और सही बताओ तो मेरा भी मन बहुत ज़्यादा कर रहा था। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा इतनी भीड़ है और कहाँ ही मैं फिर उठूँगी। फिर मैंने बस यहीं बैठे 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 ही थोड़ा सा थिरक लिया और क्या। और बस श्याम बाबा का जो भजन होता है, जो कीर्तन होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भजन में थिरको ना, आपके पैर ना मतलब नाचने को उठे। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे उनके भजन और कीर्तन होते हैं। उसके बाद फिर आरती की तैयारी होने लगी थी और अब होने वाली कुछ देर में आरती। सो यहाँ पर अब हो गई थी आरती स्टार्ट। और बहुत ही लाउड म्यूज़िक में आरती बजती है, मतलब माइक वगैरह ऐसे लगे हुए रहते हैं, बॉक्सेस में बजता है आई मीन। तो मैं ज़्यादा फिर रियल वॉइस नहीं रख सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। इसी वजह से आजकल कोई भी म्यूज़िक डालो ना, यूट्यूब की गाइडलाइंस इतनी चेंज हो गई कि थोड़ा सा ही बाहर से अगर आप म्यूज़िक डालते हो यूट्यूब कैटेगरी से छोड़कर तो फिर तुरंत कॉपीराइट आ जाता है। इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर कर देती हूँ, बाकी फिर आप थोड़ा सा आप रियल वॉइस में भी सुन लेना। यहाँ पर आरती होने के बाद फिर श्याम बाबा की स्तुति होती है, जो कि मुझे इतने अच्छे से याद हो गया ना कि मैं घर पे भी रहती हूँ तो कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि बाबा ने स्वयं मुझे चुना है अपनी सेवा के लिए, अपनी पूजा के लिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली फ़ील करती हूँ अपने आप को। बस उसके बाद फिर हस्बैंड भी आ गए थे और मैं यहाँ पे निकल गई थी मंदिर में माथा टेक। तो अब मैं मिलती हूँ सीधा आपसे घर पे। तो घर आकर भी मैंने दिया बाती कर ली है क्योंकि बज गए थे 7:30। मुझे 7:30 बज गए घर आते आते। और यहाँ पर आप देख लो दिया मेरा जल रहा है। अभी जस्ट मैं निकली हूँ, अब जा रही हूँ कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। क्योंकि ना मुझे क्या हो गया कन्फ्यूजन कि मुझे लगा ऐसा कि शाम 6 बजे मंदिर में आरती होगी तो हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए। और मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर थोड़ी भी लेट हुई तो भाई वहाँ पे मेरा जो आरती है वो स्किप हो जाएगा। फिर मुझे 8:30 बजे शयन आरती होती है, 8:30-9 बज जाएंगे फिर मुझे घर आने में, तब तक रुकना पड़ जाएगा। तो फिर इसी वजह से हम लोग जल्दी निकल गए कि 6 बजे वाली जो शाम की आरती होती है वो अटेंड कर लेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि 6 बजे की आरती 7 बजे होती है। तो मैं फिर टाइम देख रही थी कि भाई 6:30 बज गए, अभी तक आरती नहीं हुई। फिर मुझे लगा कि अच्छा अब 7 बजे ही होगी। तो फिर 7 बजे आरती हुई और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से 7:30 बजे। करीबन अभी देखो 8 बजने वाले, 8 बज गए, सॉरी 8:05 हो रहे। तो 7:45 में हम लोग घर पहुँचे। और जस्ट अभी आकर मैंने दिया वगैरह जलाया क्योंकि इतनी जल्दी निकल गए थे तो फिर दिया वगैरह भी मैं जला कर नहीं गई थी। और वही मुझे पहले पता होता ना कि 7 बजे की आरती है वहाँ पे, तो मैं घर में आराम से दीपक आरती करके जाती। लेकिन वही अब 5:30 बजे तो मैं फटाफट से मैंने आधे घंटे के अंदर इतना कुछ किया। आधे घंटे क्या 15 मिनट के अंदर किया, क्योंकि 5:45 में मैं निकल गई थी कि भाई 6 बजे आरती होगी तो जाने में भी तो 10-15 मिनट लगेंगे। इसी वजह से हम लोग हड़बड़ी में निकले और जाके पता चला कि भाई 7 बजे आरती हो रही है।
तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी लेट सवेर भी होता है। और जो श्याम बाबा की पूजा घर में भी करती हूँ और मंदिर में भी श्याम बाबा की पूजा करके आई हूँ, तो कोई अलग अलग वैसा तो कुछ है नहीं। बस हाँ, घर में भी एक होता है ना कि समय से सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे कुछ रीज़न हो जाता है तो भगवान भी उसको समझते हैं और हमसे गलतियाँ होती है, भगवान से तो भूल चूक माफ़ी मांग लेते हैं, भगवान हमें माफ़ करे। और बस मैं वही प्रसाद बनाकर गई थी, तो अच्छे से मैंने वहाँ पे भोग भी लगा दिया था भगवान जी को। मंदिर में भी मैंने भोग चढ़वा दिया था और फिर घर आकर भी मैंने प्रसाद मतलब आकर बाबा को भोग लगाया। और यहाँ पे देखो, डब्बा मैंने अभी तक खोला नहीं है। और प्रसाद के रूप में एक ये लड्डू मिला है, मीठा मिला है केसर वाला, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। मतलब ऐसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ ना, हमेशा तो मैं हलवा बनाती हूँ तो घी वाला ही बनाती हूँ, तो जब भी बनाती हूँ इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, लेकिन आज देखो भोग के नाम पे मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैंने दूर से ही पहले भोग लगा दिया था बाबा को कि बाबा मैं आपके लिए बहुत प्यार से बनाकर लेकर आई हूँ, मतलब ऐसा ना हो कि फिर वो लोग लेकर साइड रख दे। लेकिन बहुत अच्छे से वहाँ दर्शन भी हुए और हमने प्रसाद भी चढ़ाया। और बस फूल जो मैं गुलाब का लेकर गई थी वो लोग ना साइड लेकर रख देते हैं, फिर शायद वो लोग ना वापस शॉप में दे देते हैं, और फिर इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना मोर पंख और गुलाब, कि वो लोग फिर वापस से शॉप में दे देते हैं और फिर से उसे रीसेल करते हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ दुकान से नहीं लिया, सिर्फ मैंने गुलाब का फूल लिया और बस घर से ही मैं बनाकर लेकर गई थी। और मेरा मन था कि भाई बेसन का हलवा बनाऊंगी, लेकिन टाइम भी इतना नहीं था, बहुत हड़बड़ी में मैंने बनाया। हस्बैंड भी आ गए थे लंच पे खाना वाना खाने के लिए, शाम के टाइम पे उनका ज़्यादातर हो पाता है। और बेसन के हलवे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता भी है, उसको धीमी धीमी आंच पे भूनना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा टाइम था नहीं, इसलिए मैंने शॉर्टकट में सूजी का हलवा बना दिया। अब देखते हो फिर कभी किसी दिन, बाबा तो मेरे साक्षात घर में ही विराजमान है, मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है उनको भोग लगाने के लिए। जब भी मन करेगा मैं आराम से घर में बेसन का हलवा बनाकर उनको भोग लगा दूंगी। और मेरा सिर इतना ज़्यादा फट रहा है ना गाइस, इतना ज़्यादा फट रहा है। मेन आज मेरा रीज़न यही था बेसन का हलवा ना बनाने का, कि मेरा सिर आज बहुत फट रहा है। मैंने आज दिन में भी लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। बस मैंने मेरी सब्ज़ी बची हुई थी रात की, तो फिर बस मैंने रोटियाँ बनाकर हस्बैंड को भी दे दिया और वो भी खा लिया और मैंने भी खा लिया था। तो आज मैंने लंच भी नहीं बनाया, तो अभी भी मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं डिनर बनाऊंगी। तो वो सब्ज़ी वगैरह वो लेकर आएंगे, मैंने बोल दिया आप सब्ज़ी कुछ लेते आना यार। बस फिर मैं आटा वगैरह गूँथ कर गई थी, देखो इसमें आटा रखा हुआ है, ये आटा मैं गूँथ के गई थी ताकि आराम से बस आऊँगी और रोटी बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल जाती हूँ अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर फट रहा है, अदरक वाली चाय पीऊँगी और गला भी बहुत ज़्यादा सूख रहा है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और देखते हैं, इस व्लॉग को होता है तो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू जरूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।